हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि आगे हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। सबसे पहला पॉइंट है, आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज रियलेबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है किसी वस्तु की हॉटनेस को मेज़र करने के लिए हम लोग हमेशा अपने हाथों पे या फिर उंगलियों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारा फिंगर जो है सो सही मेज़रमेंट नहीं बता पा रहा है, सही आंसर हमें नहीं दे पा रहे। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी बताया आप लोग को स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर एक मीडियम है हीट को यानी किसी वस्तु की गर्माहट को मापने का एक माध्यम है जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, द थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर का इस थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फॉर अदर पर्पसेस, यानी कि अदर पर्पस यानी कि अदर चीज़ के लिए, दूसरे कामों के लिए, वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, यानी कि दूसरे पर्पस के लिए, जैसे किसी वस्तु का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। द रेंज ऑफ दीज थर्मोमीटर्स इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप लोग को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं करना है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होता है उसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे कम हुआ तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फीवर टाइप का फीलिंग आता है, हमें फीवर टाइप का हो सकता है, फीवर लग सकता है हम लोगों को। फीवर लगता है तो हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, यानी कि मैंने बताया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि हीट का जो फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यहाँ पर हमारे पास 3 रास्ते यानी कि 3 तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और ये जो तीनों स्टेप्स है, ये जो तीनों तरीके हैं जिस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो पहला है कंडक्शन जो कि सॉलिड में यानी कि मेटल सब में होते हैं, कन्वेक्शन लिक्विड या फिर एयर में होता है, और रेडिएशन जो बिना किसी मीडियम के होता है, जैसे सन से हम तक जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इन सॉलिड इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, यानी कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादातर जनरली सामान्यतः कंडक्शन के माध्यम से होता है। इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, हमने अभी बताया स्टूडेंट्स कि रेडिएशन के माध्यम से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को अपने थ्रू हो करके हीट को पास होने देता है उसको हम लोग हीट का कंडक्टर कहते हैं। अगला पॉइंट,
द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, इसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, या फिर बैड कंडक्टर्स के भी कह सकते हैं, या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट, और ये तो हमने पढ़ लिया, ये देखते हैं अगला पॉइंट। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर दैन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डार्क कलर के जो, यानी कि गाढ़ा कलर का जो भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो रेडिएशन को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकता है, किसके अपेक्षा? लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट के अपेक्षा। दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर। इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग गर्मी के समय में लाइट कलर यानी कि हल्के रंग का कपड़ा जो हम पहनते हैं तो वो हमें कंफर्टेबल फील कराता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, यानी कि गर्म कपड़े हम लोगों को सर्दी के मौसम में गर्म रखते हैं। इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वूल होता है, ऊन होता है, हीट का बैड कंडक्टर या फिर बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। तो यहीं पे हमारा स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। यानी कि ये सब जो पॉइंट्स हमने पढ़ा ये पूरे चैप्टर का एक समरी था। अगर आप लोग इस चीज़ को कमांड कर लेंगे तो समझिए कि लगभग लगभग आपने टॉपिक में बात किए गए सारे चीज़ों को मेमोराइज़ कर लिया। एक बात और स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में लैंड ब्रिज, सी ब्रिज सब के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, और फिर अगला वीडियो हम पोस्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से कमेंट करिए। और अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं, बढ़िया से समझ में आया आप लोगों को सारे चीज़, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए साथ में, जिससे कि इसमें जितने भी अपडेट्स, जितने भी अपलोड्स आएंगे इस चैनल पे, आपको सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा।